अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आज की इस वीडियो में हम पैंट पजामे की कटिंग इंतहाई आसान तरीके से सीखने वाले हैं। तो इसके लिए जो चीज़ें रिक्वायर्ड है मुझे वो है सेफ पट्टी, सीज़र और मेजरिंग टेप, खरिया और स्केल। तो इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर लें और मेरी वीडियो को ज़रूर लाइक करें, क्योंकि आपका एक ही लाइक मेरे लिए बहुत ज़्यादा ख़ास है। तो चलें वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कपड़े को मैं ऊपर से बराबर कर लूँगी। उसके बाद मैं 2 इंच के ऊपर निशान लगाऊंगी इलास्टिक की फोल्डिंग के लिए। ये 2 इंच का निशान फोल्डिंग के लिए है, तो इसको भी मैं स्केल की मदद से सीधा कर लूँगी। इलास्टिक का निशान लगाने के बाद अब मैं इसकी लेंथ लूँगी कि मुझे टोटल लेंथ कितनी चाहिए। तो टोटल लेंथ है मेरी 37 इंच। तो 37 इंच के ऊपर मैं मार्क करूँगी। इस तरह से आपने भी मार्क कर लेना है लेंथ का, और ऊपर वाला 2 इंच छोड़ के फिर आपने मार्क लगाना है और स्केल की मदद से इस तरह से इसको सीधा कर लेते हैं। अब जैसे 2 इंच का मार्जिन मैंने ऊपर छोड़ा फोल्डिंग के लिए, तो इसी तरह से पेंचे की फोल्डिंग के लिए 2 इंच का मार्जिन मैं नीचे छोड़ूंगी। यानी कि 2 इंच मार्जिन आपने ऊपर छोड़ना है और 2 इंच नीचे छोड़ना है। तो ये हो गई मेरी टोटल लेंथ। अब इसके बाद मैं ये करूँगी कि हिप के साइज़ से पैंट की कटिंग करूँगी। तो जो भी मेरा हिप का साइज़ होगा, जो भी आप लोगों का ये जो भी साइज़ आपने रखना है वो वाला साइज़ लेके आप उसको 4 पे डिवाइड कर लेंगे। तो इस तरह से आप इंची टेप को 4 बार फोल्ड करेंगे। तो इस तरह से जो मेजरमेंट निकलती है वो है 11.5 इंचेस। तो इसमें मैं 2 इंच मज़ीद शामिल करूँगी। 2 इंच शामिल करके अब ये इसकी मेजरमेंट हो गई है 13.5 इंचेस। तो 13.5 इंचेस के हिसाब से इस ट्राउज़र की मैं कटिंग करने वाली हूँ। तो सबसे पहले क्रोच एरिया के ऊपर निशान लगा लेंगे और इसको भी स्केल की मदद से सीधा कर देंगे। 2 इंच ऊपर से छोड़ के फिर ये 13.5 इंचेस के ऊपर निशान लगाया है। अब ऊपर से भी मैं इसी तरह से निशान लगा लूँगी। 1/2 इंच इधर से निशान लगाऊंगी। स्केल की मदद से इसी तरह नीचे तक 1/2 इंच के ऊपर निशान लगाना है। अब ऊपर से भी इसी तरह से मैं 13.5 इंचेस के ऊपर निशान लगाऊंगी। क्रोच एरिया पे भी मैं इसी तरह ही 13.5 इंचेस के ऊपर निशान लगाऊंगी। आप भी इसी फार्मूले को यूज़ करते हुए अपने हिसाब से मेजरमेंट कर सकते हैं। 2 इंच बढ़ा के यहाँ से रखना है। अब इन दोनों निशानों को मैं आपस में मिला लूँगी। अब जिन लोगों को शिकायत होती है कि वो हैवी साइज़ के हैं और उनका पजामा नीचे से खिंचता है, उसके लिए यहाँ से बहुत अमेजिंग टिप शेयर करूँगी कि यहाँ से वो 1.5 इंच का निशान लगाएंगे और गहराई में कटिंग नहीं करेंगे। ये देखें, 1.5 इंच का निशान लगाना है और इस तरह से इसको मिला देना है। इसकी ज़्यादा गहरी कटाई नहीं करनी। अगर आप इस तरह से 1.5 इंच का निशान लगा के करेंगे तो कभी भी आपका पजामा नीचे से नहीं उठेगा और परफेक्ट फिटिंग आएगी। अब मोहरी का जो हम लोगों ने साइज़ रखना है वो इसी तरह ही निशान नहीं लगाना, बल्कि यहाँ से यहाँ तक मैं पहले इसकी मेजरमेंट करूँगी। तो टोटल इसकी है 16 इंच। 16 इंच का मैंने हाफ़ ले लिया है 8 इंच। तो 8 इंच के ऊपर निशान लगाया है। नीचे से भी मैं 8 इंच के ऊपर निशान लगाऊंगी, ये 1/2 इंच छोड़ के। अब 8 इंच के ऊपर निशान लगा लिया है। इन दोनों निशानों को मैं आपस में मिला लूँगी।
ये देखें दोनों निशानों को आपस में मिला लिया है। अब 3 इंच के ऊपर मैंने निशान लगाया इधर और 3 इंच के ऊपर निशान लगाया है इधर, यानी टोटल मोहरी का साइज़ 6 इंच मैंने रखा है। 3-3 इंच के ऊपर निशान लगाया है। अब सेफ पट्टी को मैं रखते हुए इस तरीके से आपने रखना है और निशान लगा लूँगी। अब इधर का निशान मैंने सेफ पट्टी को इस तरह रखते हुए लगाया है, तो जब मैं दूसरी साइड पे निशान लगाऊंगी तो मैं इसको दूसरी साइड पे कर लूँगी। इस तरह से ऐसे रख के निशान लगाऊंगी तो थाइस फंसे ना, इस वजह से फिटिंग में ना आए। यहाँ से मैं 1.5 इंच के ऊपर निशान लगा के फिर सेफ पट्टी को रख के निशान लगाऊंगी। ये देखें इस तरह से आप निशान लगा लेंगे। ये परफेक्ट पजामे की कटिंग है, आप बहुत आसानी के साथ सीख सकते हैं। ये देखें 1/2 इंच में छोड़ते हुए फिर कटिंग करूँगी और यहाँ से मैं निशानों के ऊपर ही कटिंग करूँगी इधर वाली साइड से। अब ये मेरे फ्रंट साइड के पजामे की कटिंग हो चुकी है। बैक साइड की अब मैंने कटिंग करनी है, वो इसी को रखते हुए मैं कटिंग कर लूँगी। तो इस कपड़े को अभी मैं साइड पे करती हूँ। ये बैक साइड का कपड़ा है। अब फ्रंट वाली जो कटिंग मैंने की हुई है इसी के ऊपर रख के मैं कटिंग करूँगी। ऊपर से 3.5 इंच मैंने रखा है ये हैवी साइज़ के लिए। यहाँ से 2 इंच का कपड़ा कम होता है तो कपड़ा मैं डालूँगी। ये देखें 3.5 इंच के ऊपर निशान लगा के कपड़ा सीधा कर लिया है और इस तरह से कटिंग करेंगे। अब यहाँ से लेंथ में कपड़ा कटिंग कर लूँगी और जो नीचे से कपड़ा बचेगा वो मैं इधर डालूँगी। यहाँ से सेम कटिंग वही होगी जो ऊपर वाले पजामे की है। अब जो कपड़ा मैंने इसके अंदर डालना है 2 इंच का जो मुझे चाहिए वो मैं इस तरह से कपड़ा रख लूँगी। नीचे थोड़ा सा इजाफी कपड़ा करके रखूँगी जो सिलाई के मार्जिन के लिए होगा। यहाँ 2 इंच के ऊपर मैं निशान लगाऊंगी। नीचे से 1.5 इंच का रखना है। अब सेफ पट्टी को रख के निशान लगा लूँगी मैं। ये देखें इस तरह से निशान लगा लिया है। यहाँ से भी ऊपर तक मैं 2 इंच रखूँगी। अब मैं इस वाली साड़ी की कटिंग कर लूँगी। सिर्फ थोड़ा सा कपड़ा ही यहाँ पे डालना पड़ेगा, ये हैवी साइज़ के लिए है। अब ये देखें यहाँ से कटिंग हो चुका है। जहाँ से मैंने इसको अटैच करना शुरू करना है वहाँ से मैं नोचिस लगा लूँगी ताकि मुझे पता चल जाए कि यहाँ से मैंने इसको अटैच करना शुरू करना है। आप भी इसी तरह लगाएं, आपको आसानी रहे। जी व्यूअर्स, तो अब हम इस ट्राउज़र की स्टिचिंग सीखेंगे। तो सबसे पहले इसके लिए क्या करेंगे, हम ये आसन की जो सिलाइयाँ हैं फ्रंट साइड की और बैक साइड की, ये दोनों सिलाइयाँ पहले लगा लेंगे हम। ये देखें इधर से इधर तक हम ये सारी सिलाई लगा लेंगे। ये फ्रंट साइड की है और इसी तरह से हम बैक साइड की सिलाई भी लगा लेंगे। ये देखें ये बैक साइड है। बैक साइड की सिलाई भी लगाने के बाद मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें ये फ्रंट साइड की सिलाई लग गई हुई है और इसी तरह से इसको खोल लूँगी और बैक साइड की सिलाई भी मैं इसके ऊपर रख के आपको दिखाती हूँ कि वो भी लग गई हुई है। ये देखें ये दोनों सबसे पहले आसन की सिलाइयाँ हमने अटैच करनी है। फिर इन दोनों पार्ट्स को आसन वाले एक दूसरे के ऊपर रख देंगे और एक तरफ से साइड की सिलाई में लगाऊंगी। साइड की सिलाई सिर्फ मैं एक तरफ से लगाऊंगी, दूसरी तरफ से नहीं लगाऊंगी। उसकी रीज़न मैं आपको बताऊंगी, इसलिए वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखते रहें। ये देखें इस तरह से मैं इसको जोड़ लूँगी और यहाँ से लेके यहाँ तक सारी सीधी सिलाई लगा लूँगी। अब ये देखें ये साइड की एक तरफ की सिलाई लग चुकी हुई है। अब दूसरी तरफ की सिलाई मैं अभी नहीं लगाऊंगी, पहले मैं इसको इस तरह से खोल लूँगी
और ऊपर वाले हिस्से पर 1 पाँव के बक्ये की सिंगल सिलाई लगाऊंगी। ये देखें ऊपर वाली साइड है, इसको इस तरह से फोल्ड करके एक बक्ये की सिलाई में सीधी सीधी सी लगा लूँगी सारे के ऊपर, शुरू से लेके लास्ट तक। ये देखें अब सिलाई लग चुकी हुई है। अब मैं इन एक साइड को दूसरी साइड के ऊपर ऐसे करके रख लूँगी, यानी कि एक तरफ की लंबाई वाली सिलाई मैंने लगाई थी, दूसरी तरफ की अभी ओपन थी, तो इस तरह से रख लूँगी। दूसरी वाली सिलाई मैं इलास्टिक को रख के फिर लगाऊँगी। ये देखें अब ये इलास्टिक है मेरे पास, इसको इस तरह से रखते हुए इसको फोल्ड कर लेना है। ये सिंगल इलास्टिक है। इसी तरह से दूसरा इलास्टिक मैं इसके ऊपर रख दूँगी, यानी कि एक इलास्टिक को अंदर वाली साइड पे रखूँगी, एक को बाहर वाली साइड पे रख के लंबाई में सारी सिलाई लगा लूँगी। ये देखें इलास्टिक को अब पक्का कर लेना है इस तरह से निकाल के। ये देखें पक्का करने के बाद लंबाई में सारी मैं सिलाई लगा लूँगी। ये देखें पूरी लंबाई को सिलाई लग चुकी हुई है। अब मैं इसको इलास्टिक वाले हिस्से को ऐसे निकालूंगी, तो ये देखें इनविजिबल सी स्टिच आ गई हुई है सेंटर में। अब एक सिलाई मैंने पहले ही लगाई हुई है, इस तरह से मैं सिलाई लगा के इलास्टिक को अटैच कर लूँगी। इस तरह से अगर आप इलास्टिक लगाएंगे तो बड़ा ही आसानी के साथ इलास्टिक लग जाता है और अपनी जगह पे फिक्स हो जाता है। और जैसे जैसे यहाँ पे इलास्टिक कम होने लगे आप खींच के निकाल के और सिलाई लगा लें। इसी तरह से सारा इसको कंप्लीट कर लें। वीडियो कैसी लगती है आपको मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताया करें और सीखने की कोशिश किया करें। जहाँ से कोई मुश्किल हो मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में पूछ लिया करें। अब ये देखें इस तरह से इलास्टिक खींच के हम बैलेंस कर लेंगे और सेंटर पॉइंट को सेंटर पॉइंट के साथ मिला लेंगे ताकि एक जैसा स्पेस आ जाए और चुनट भी एक जैसी हो। अब ये देखें इसके ऊपर मैं सिलाई लगाना शुरू करूँगी। तो पहला बखिया आपने बड़ी एहतियात के साथ लगाना है, मशीन को आस्ता घुमाना है। फिर ये देखें खींच के आप लगाना शुरू करेंगे तो इलास्टिक आसानी के साथ अपनी जगह के ऊपर फिक्स हो जाएगा और बड़ी अच्छी इसकी ऊपर से लुक आएगी। ये इलास्टिक अटैच करने का सबसे आसान तरीका है जो मैंने आपके साथ शेयर किया है। आप भी ज़रूर इसको ट्राई करें, आपको पसंद आएगा। अब ये देखें इलास्टिक डल गया हुआ है। अब हम इसके मोहरी की सिलाई लगाएंगे। जो 2 इंच हम लोगों ने मोहरी के लिए कपड़ा छोड़ा था फोल्डिंग के लिए, उसी को ही हम फोल्ड कर लेंगे और मोहरी की सिलाई लगा लेंगे। एक्स्ट्रा कपड़े को मैं कटिंग कर लूँगी। अब इसी तरह से दूसरी साइड पे भी सिलाई लगा ली हुई है। अब इनको जोड़ते हुए आसन की सारी सिलाइयाँ मैं लगा लूँगी। ये देखें इसको इस तरह से फोल्ड कर लूँगी और सिलाई लगानी शुरू करूँगी। एक बखिए की सिलाई में लगाऊँगी, ज़्यादा कपड़ा इसके अंदर नहीं रखूँगी सिलाई में। ये देखें सिलाई लग चुकी है। अब आसन वाली जगह के ऊपर छोटे छोटे मैं कट लगा दूंगी। ये देखें ट्राउज़र की हमारी कंप्लीट स्टिचिंग हो चुकी है। देखें इलास्टिक कितनी अच्छे से अटैच हुआ है और बाकी भी ट्राउज़र की स्टिचिंग आप देखें। इसी तरीके से आप स्टेप बाय स्टेप फॉलो करें और स्टिचिंग करें अपने ट्राउज़र को, तो आपके ट्राउज़र की बहुत अच्छी शेप आएगी और खिंचाव भी पैदा नहीं होगा, ना ही ऊपर को जाएगा आपका ट्राउज़र। तो उम्मीद है आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। इसे लाइक करें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।